नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, पाछे फिर पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। राधे राधे भक्तों, आज हम आपको शंकर जी का चरित्र सुनाने के लिए जा रहे हैं। भगवान महादेव, विष्णु भगवान के कितने परम भक्त हैं, ये आज आपको हमारी वीडियो में पता चलेगा। द्वादश परम भक्तों में शिव जी का प्रमुख स्थान है। भगवान के स्वभाव प्रभाव गुणशील महात्मा आदि के जानने वाले में शिव जी अग्रगण्य हैं। भगवान के नाम का प्रभाव जैसे शिव जी जानते हैं वैसा कोई नहीं जानने वाला। यथा नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। भगवान नीलकंठ श्री शिव जी का हलाहलपन इस बात का साक्षी है। अमृत के लोभ से समुद्र मंथन किए जाने पर सर्वप्रथम कालकूट महाविष निकला, जो सब लोगों को असहाय हो उठा। देवता और दैत्य उसकी झाड़ से झुलसने लगे। तब भगवान का संकेत पाकर सबके सब मृत्युंजय शिव जी की शरण में गए और जाकर उन्होंने उनकी स्तुति की। करुणा वरुण वल्य भगवान शंकर उनका दुख देखकर सती से बोले, देवी, प्रजा एवं प्रजापति महान संकट में पड़ी हैं। इनके प्राणों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अतः मैं इस विष को पी लूंगा, जिससे इन सब का कल्याण हो। भवानी ने इस इच्छा का अनुमोदन किया। जगजननी जो ठहरी, उन्होंने विश्वनाथ का प्रभाव भी सर्वज्ञात था। फिर तो शिव जी ने यह कहकर कि श्री राम नाम समस्त मंत्रों का बीज है, मेरा जीवन है तथा मेरे हृदय में प्रविष्ट होकर स्थित है। फिर तो चाहे हलाहल पान करना हो। भगवान शिव कहते हैं कि मैं आपके नाम के गुणों से कृतार्थ होकर काशी में भवानी सहित निवास करता हूँ और मरणासन प्राणियों की मुक्ति के लिए उनके कान में आपके नाम का उपदेश करता हूँ। शिव जी रामचंद्र जी के सेवक भी हैं, सखा भी हैं और स्वामी भी हैं। इस भाव का प्रकाश उस समय होता है जब श्री रामचंद्र जी ने सेतु बंधन के लिए शिवलिंग की स्थापना की और उनका नाम रामेश्वर रखा। प्रसिद्ध 12 भक्त जनों की सुख देने वाली कथाएं सभी पुराणों में अनेक प्रकार से कही गई हैं, परंतु शिव जी की एक बात को प्राय लोग नहीं जानते। उस सुंदर कथा को सुनकर हृदय भक्ति रस में मग्न हो जाता है। ऐसे सुंदर भावों में शंकर जी ने अपने मन को उलझा रखा है। सीता के वियोग में वन में श्री रामचंद्र जी को व्याकुल देखकर सती जी ने भाव प्रवीण शंकर जी से कहा, ये कैसे सर्वज्ञ ईश्वर हैं, इनका नवीन कौतुक तो देखिए, सीता जी के वियोग में अति दुखी हो रही हैं। तब शंकर जी ने समझाया कि यह तो प्रभु की नर लीला है, परंतु सती जी की यह बात समझ में नहीं आई और मना करने पर भी उन्होंने सीता जी का रूप बनाया और श्री राम जी की परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी। सती जी ने सीता जी के समान ही वेशभूषा और रूप बनाया था, उसमें तनिक भी अंतर नहीं था। श्री राम जी ने देखा, पर उनके मन में नाम मात्र भी यह बात नहीं आई कि ये सीता जी हैं, उनको सती ही माना। तब सती ने यह बात आकर शंकर जी को बता दी। शंकर जी ने अति दुख पाकर सती को अनेक प्रकार से समझाया कि तुमने इष्ट देवी श्री सीता जी का रूप धारण किया, इसीलिए तुम्हारे इस शरीर में अब मेरा पत्नी भाव नहीं रहा। यह सुनकर सती जी को बहुत दुख हुआ, उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। सती जी ने वह शरीर त्याग दिया और दोबारा हिमालय के घर में जन्म लेकर वे शंकर जी को प्राप्त कर सकी। शिव जी श्री राम की भक्ति भाव में इस प्रकार मग्न रहते हैं कि इतिहास पुराणों में उनकी यह कथा जगमगा रही है। प्रियादास जी कहते हैं कि मुझे शिव जी अत्यंत प्यारे लगे, इसीलिए रीझकर मैंने इस कथा का गान किया। एक बार भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ पर्वत पर विचर रहे थे। मार्ग में उजड़े ग्रामों के 2 टीले दिखाई पड़े। शंकर जी ने नंदी से उतरकर उन दोनों को प्रणाम किया। क्योंकि भक्ति आपको अत्यंत प्यारी है, तो पार्वती जी ने पूछा, भगवान आपने किसको प्रणाम किया? यहाँ कोई देवता या मुनि तो दिखाई नहीं दे रहा है। तब शिव जी ने उत्तर दिया,
कि पहले टीले पर 10,000 पहले एक प्रेमी भक्त निवास करते थे और जो दूसरा टीला है इस पर 10,000 वर्ष बाद एक प्रेमी निवास करेंगे। इससे ये दोनों ही स्थान वंदनीय हैं। भक्तों का प्रताप सुनकर पार्वती जी के हृदय में भक्तों के प्रति अति अनुराग बढ़ गया। उसका ऐसा गहरा रंग चढ़ा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भक्तों, आज हमने आपको महादेव की कथा सुनाई है। विष्णु भगवान के प्रधान भक्तों में महादेव सबसे अग्रणीय हैं। अगर आपको ये कथा सुनना अच्छा लगता है तो ऐसी ही और कथाओं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भोले बाबा से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें।